आइए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो में कुल मिलाकर के आपको टोटल क्वेश्चंस इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं 20 क्वेश्चंस में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? मूल संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 27 राज्यों का उल्लेख था। नेक्स्ट है, नए राज्य अथवा किसी राज्य को विभाजित कर अलग राज्य बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब किसे प्रदान की गई है? तो नए राज्य बनाने की अथवा किसी राज्य को बांट करके या विभाजित करके अलग राज्य बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो गठित किया गया था वह था आंध्र प्रदेश और यह गठित किया गया था 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? बाबर और नागर हवेली जब भारत में शामिल नहीं किए गए थे उस समय यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। तो आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट है, राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधानों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित जो भी प्रावधान है वह संविधान के भाग 1 में इनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधानों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी 30 सितंबर 1955 में। तो आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 30 सितंबर 1955। नेक्स्ट है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली को नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा फजल अली। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात कब बनाया गया? तो बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था 1960 ईस्वी में। महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों किस राज्य से निकले हुए हैं? बॉम्बे राज्य से, पहले बॉम्बे में शामिल थे। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य के रूप में गठन किया गया? तो जेसी शाह की रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य के रूप में गठित किया गया था। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को किस अधिनियम के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, गोवा को किस अधिनियम के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो गोवा को पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? अगर नए राज्य बनाने हैं तो इससे संबंधित अगर बिल लाया जाएगा तो इस बिल को राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होना एकदम आवश्यक होती है। तो आंसर हो जाएगा नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। अनुशंसा इट मीन्स सजेशन, ठीक है, या फिर ऑर्डर। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक?
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है संघात्मक। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत की। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित हैं। ये मूल संविधान की बात की जा रही है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से कितने विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया है? 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तो उस समय 4 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया था। ठीक है, 4 विषयों को। नेक्स्ट है, मूल समवर्ती सूची में कितने विषय थे? मूल समवर्ती सूची में अर्थात जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय समवर्ती सूची में कुल मिलाकर के 47 विषय थे। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही होता है। तो समवर्ती सूची के जो भी विषय होते हैं इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है। नेक्स्ट है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? आ ही गया ये क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ये इन पे केंद्र और राज्य दोनों का ही क्षेत्राधिकार होता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है और इस संसद को इसके लिए अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। तो इसी के साथ समाप्त होता है ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसी तरह से नए नए प्रश्न और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू।